नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। उसका नाम है रेनफील्ड और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेनफील्ड एक 23 अमेरिकी फैक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस मैके के द्वारा निर्देशित और निर्मित है और रॉबर्ट किर्कमैन की एक कहानी से रॉयन हेल्डे के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने निर्माता के रूप में भी काम किया है। ब्रेन स्टोक्स के 1997 में उपन्यास ड्रैकुला के यात्रा से प्रेरित इस फिल्म ने निकोलस हाउल्ट उक्काबिनी के फ्रांसिस सोहर अकदायलू के ब्रेंजस फास्ट उस इंडियन मार्टिनेज और निकोलस जेन से अभिनय किया है। फिल्म क्लासिक मेंटल ब्रह्मांड में चरित्र रेनफील्ड की कहानी बताती है, लेकिन द मम्मी 2017 की व्यावसायिक विफलता के बाद फिल्म विकास तरह से प्रवेश कर गई है। किर्कमैन ने बाद में कहानी के हास्य पहलुओं पर अधिक ध्यान देते हुए फिल्म का नए एक संस्करण स्टूडियो में पेश किया गया। उत्पादन अधिकार स्ट्राइवर्स एंटरटेनमेंट द्वारा हासिल कर लिया गया है। एक एक्सटेंडेड के कल्चर के मूल रूप से 2019 में निर्देशक के रूप में भी घोषित किया गया था, लेकिन रिल्डे स्क्रिप्ट और किर्कमैन के मूल बीच काम करते हुए कि मैंने की मदद उनकी जगह ले ली। अधिकांश कलाकार अगस्त 2021 में 2022 में भी शामिल हुए और 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर फरवरी से अगस्त 2022 में फिल्मांकन हुआ। 20वीं सदी के शुरुआत में ट्रांसिल्वेनिया 50 काउंट ड्रैकुला अंग्रेजी वकील ARM निकोफील्ड में मिले। रेनफील्ड के उम्मीद के भी कुछ उम्मीद के सौदा करेंगे और एक उपयोग सहयोग साबित होने के बाद ड्रैकुला के परिचित बन जाएंगे। उससे उसे अमर होने और कीड़े खाने पर अत्यधिक ताकत और गति प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। 90 साल बाद रेनफील्ड पीड़ितों ड्रैकुला के पास लाने से साथ ड्रैकुला के दुर्व्यवहार से थक गया है। हाल ही में उनके कुछ विपास शक्तियों से हुई थी जिन्होंने निगरी के लगभग मार डाला था, इसलिए दोनों स्थल लेने के लिए यूक्राइनियंस चले गए। बॉस रेनफील्ड से निर्माण रिश्तों के लिए गोले के लिए एक बड़ा चरणीय सब स्वयं के समूह की खोज करता है। वो सुझाव करने के व्यक्तियों का शिकार करने की योजना बनाते हैं ताकि वो उन्हें पश्चाताप महसूस किया जाए। दबाव के लिए ड्रैकुला को दो सके चोरी के दबाव के साथ एक गोदाम में एक का पीछा करते हैं। रेनफील्ड का सामना कई अपराधियों से होता है, जिससे पहले कि उन सभी के प्रतिद्वंदी लंबो अपराध परिवार द्वारा नियुक्त किए हत्यारों द्वारा हमला की जाती है। हत्यारों को मारने के बाद रेनफील्ड उस आदमी का शिकार करने का असफल प्रयास करते हैं जिसमें उसे काम पर रखा गया था। रेनफील्ड लोगों जो जल्दी से गोली चलाते कमजोर रेनफील्ड लाशों के कीचड़ जीर्ण शीर्ण चोरिटी अस्पताल में तकरीन के ड्रैकुला की मांद के वापस ले जाते हैं। डेडी चौधरी पीढ़ी के पुलिस अधिकारी रेकनी के विंकी द्वारा संचालित एक नियमित चौकी के पहुंचते हैं जो टेडी पर कोकीन की इंड के फेंकने के बाद उसे गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में डेटी के पृष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत से रिहा कर दिया जाता है, जबकि रेडुका का अपनी बहन केज की एक FBI एजेंट है जो साथ टकराव होता है। ड्रैकुला रेनफील्ड को बताता है कि वो विभिन्न अपराधियों के भीजन के रूप में लगा गया था, पर्याप्त है और विचार उसके बदले किसी शुरू और निर्दोष व्यक्ति का खून चूसता है। रेनफील्ड आम लोगों के अपराध करने के लिए एक रेस्तरां में जाने, जबकि जेरोनिका भी अपराध स्थल में मिले सहयोगों के आधार पर वहां पहुंच जाते हैं। दोनों रेनुका के भी जीवन पर हमले के फंस गए, जिसे करने के लिए लेडी पर दबाव डाला गया है ताकि दबाव की उग्र परिस्थिति फिर से स्थापित हो जाए। उसके बजाय रेनफील्ड और रेबेका अपनी बचाव किया, गिरोह के कई सदस्यों को मार डाला और टेडी को भागने का मजबूर कर दिया। टेडी की मां बेला फ्रांसिका का उसे उस आदमी का शिकार करने का आदेश देते हैं जिसके उसके देवल सैनिकों को मार डाला था और वो रेनफील्ड के दूर होना तो उसका सामना ड्रैकुला से होता है। दोनों एक गठबंधन बनाने के लिए सहमत है। उनकी रेनफील्ड ने अपने संयुक्त सहायता के समूह के शिकारों को ध्यान में रखते हुए अपने मालिक के अलग खुद के लिए जीवन बनाने का फैसला किया। ये अपार्टमेंट स्थापित करने की मदद के लिए अपने रवैया बदलने के बाद रेनफील्ड पुलिस को एक बयान दिया ताकि उन्हें अंततः लेवेस के रोकने की मदद कर सके। हालांकि ड्रैकुला को रेनफील्ड के विश्वासघात के बारे में पता चलता है और वो अपने पूर्व मंत्री के सामने सहायता समूह के समुदाय के कर देते हैं। रेबिका प्रकट होता है और रेनफील्ड के शवों के घिरा हुआ पाते हैं, जिसके उसे बताते हैं कि गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि वो स्पष्ट पुलिस अधिकारियों और लेबों से घिर ना जाए। रेनफील्ड से बदला लेने चाहते हैं। रेनफील्ड की सपनों से इनकार कर दिया और वो मुश्किल से उसके साथ भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में जैसे ही मिली गई
अगली सुबह रेबेका ने पता चलता है कि एनफोल्ड ने उसकी जान बचाई है। वो पुष्टि करते हुए अपनी असली उत्पाद बताते हैं और वो खुद को सुधारना चाहते हैं। दोनों भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और लंबों के गुर्गों के समूह के इस माध्यम से डरते हुए उन्हें मारने की भागने की एक अपार्टमेंट में आते हैं। लेकिन केक को फोन के प्रयास के बाद में रेबेका को पता चलता है कि उसे ड्रैकुला बेला फ्रांसो को बंधक बना लिया। उसके ने और वेनफोल्ड के लबोस के मुख्यालय में हमला करने के लिए हथियारों का कोड़ा का भंडार इकट्ठा किया। लेकिन पता चलता है कि ड्रैकुला ने डेडी सहित आधा दर्जन से अधिक के गिरोह का सदस्यों को एनफील्ड की सभी अलौकिक क्षमताओं के लिए एक सशस्त्र बनाया है। एक लड़ाई के बाद एनफील्ड ने डेडी के गिरोह के सदस्यों को मार दिया। डेविड ड्रैकुला को रोकने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन उसे पता चलता है कि केट के पीट कर बर्बाद मौत के घाट उतार दिया गया है और केवल ड्रैकुला के खुद को उपचार गुण की उससे बचा लेते हैं। वो एक रेणुका की वफादारी के बदले में देख उसे सहमत होने का नाटक करके ड्रैकुला को मरगलाते हैं और उसे सूरज की रोशनी दिखाकर घायल कर देते हैं, जिससे उसके साथ अंतिम गिरोह होता है। एनफील्ड और रेणुका के उसे एक जादुई घड़े में पकड़ने के लिए दोनों के सहयोग से साथ समाप्त होते हैं। एनफील्ड ने और रेणुका के ड्रैकुला के ढूंढने टुकड़े पर दिया, उसके उपाचारण रक्त को कब्जे में ले लिया और उसकी लाश के टुकड़ों को कंक्रीट के टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिन्हें वो जल प्रणाली के बिखरे देते हैं, या तो अंततः बिखरना नष्ट करने देते या कम से कम उसके लिए अपना सुधार करना कठोर शहीद बना देते। शरीर एनफील्ड के फिर केट की ठीक करना थे, जो रेणुका के साथ मिलकर फ्रांसो को हिफाजत करता है और बाद में अपने संयुक्त सहायता समूह के दोस्तों को पुनर्जीवित करता है, अपने लिए एक नया जीवन बनाने के लिए शनाख्त महसूस करता है। जुलाई 2014 में यूनिवर्सल फ्लिक्स के क्लासिक हॉरर फिल्म संपत्तियों की घोषणा की, जिसमें का चरित्रों की शामिल था। काउंट ड्रैकुला एक एकीकृत साझा ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में, जिसके विकास के देखकर के लिए क्लर्क्स के कर्टमैन्स ने क्रिस गॉर्डन जुड़े हुए थे। सर्वेक्षण का रिकॉर्ड किया जाता है, जिन्हें बाद में पता चलता है कि पदार्थों का उपयोग काली महिलाओं के लिए अंगूर के उपयोग के बाद उत्पादों में से किया जा रहा है। वो शराबी फॉन्टेन की रोजाना मिलने वाले कुछ छिपे हुए संदेश के माध्यम से उन्हें एक स्थानीय ब्लैक चर्च की पता चला था, जहां चर्च के लोग अंगूर पेय की प्रभाव के परिणाम स्वरूप सामुदायिक रूप में गाए जाने के वाले परेशान करने वाले गीतों से परेशान हो जाते हैं। सेवा समाप्त होने के बावजूद बेदी को एक लिफ्ट के पता चलता है, जिन्हें पता चलता है कि लेव सुविधा पूरे प्लेन क्षेत्र में फैली हुई है। वो और काले लोग के परेशान करने वाला व्यवहार संबंधों को प्रयागों के शिकार होने से देखता है और वो और घर के लिए मुख्य रूप से सेतु वैज्ञानिक के कुछ लौने के दृश्यों उत्तेजित के माध्यम से प्लेनों के नियंत्रित करते हुए भी देखते हैं। फर्टन अलार्म बजने के बाद वो स्थानीय ट्रिप क्लब के बाहर निकलते हैं, जीते के गाने के क्लब जाने के काली दिमाग खराब कर देता है और फिर उन्हें एक दिनों का पिछला करने के लिए मजबूर करता है। निक्सन नाम का एक सेतो व्यक्ति जेंचर नाम के एक फर्स्ट एंड फ्लोन क्लब जाते हैं, जहाँ रोकने के लिए आते हैं। निक्सन खुलासा किया कि उस जैसे ही वैज्ञानिक फ्लेन सहित गरीब मुख्य रूप में काली आबादी पर प्रयोग करता है, ताकि ऑपरेशन पर किसी का ध्यान न जाए और कथित तौर पर अमेरिका को शांति हासिल हो जाए, जिन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के वितरण 34 वर्ष की, लेकिन अमेरिका सहायक कंपनी के साथ एक वितरण सौदा किया जाता था। जो स्टूडियो के वॉल्ट डिज्नी कंपनी की खरीद लिया तो उसमें फिल्म बंद कर दी। उसके बाद फिल्म निर्माताओं ने स्टूडियो से वितरण अधिकार वापस खरीद ली है। बेला स्टेडुगोई रिलीज अधिकारी के साथ एजेंट स्टूडियो से संपर्क किया। एजेंट ने एजेंट गिल्ड नामक अपनी पिछली परियोजना में 1 लाख दिवसों के एक ऑनलाइन समूह के सामने फिल्म प्रस्तुत की, जिसमें इसे कुछ ही दिनों में हाफ वोट दिया। 2023 में एंजल स्टूडियोज ने 2023 में दूसरी हमाही में दौरान नोज नाबुंद रिलीज के साथ विश्वव्यापी वितरण अधिकार हासिल कर लिया। उसी वर्ष मई में इसी 4 जुलाई 2024 को रिलीज डेट मिली। एजेंट ने फिल्म के वितरक और विपणन के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए डीपीकी फाउंडेशन का उपयोग किया। 7 जगह लोगों ने निवेश किया, जिसमें एजेंल का 2 हफ्ता में अपना 5 मिलियन का कुछ लक्ष्य पूरा करने में मदद मिली। उन्होंने हस्ताक्षर कर इसका भुगतान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि जो लोग अध्यात्म फिल्म के नहीं देख पाते हैं इसी सिनेमाघरों में मुफ्त में देख सके। साउंड ऑफ द प्रिज्म हिट 91 बेटे के बाद एंजल स्टूडियो की दूसरी नाटक रिलीज है। 26 जुलाई को एजेंट स्टूडियोज की पुष्टि की साउंड ऑफ द फ्रीडम पूरे 2023 में 30 अंतर्राष्ट्रीय जहाजी बाजारी में रिलीज होगी। फिल्म 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका और 24 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिलीज होगी। 31 अगस्त में मेक्सिको
ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, बेलीज, पनामा, कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, चिली, पेरू, इक्वाडोर और कोस्टा रिका में भी रिलीज होंगी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द आयरलैंड 1 दिसंबर को, स्पेन में 11 अक्टूबर में रिलीज होगी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज 52 आलोचकों से 67 पर समीक्षाओं में सकारात्मक की औसत रेटिंग 66.10 है। वेबसाइट की सर्वश्रेष्ठ लिखा है, साउंड ऑफ द फ्रीडम अपनी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक प्रभावी और रस्मी अफरान फिर भी संदेहजनक विषय वस्तु के क्षेत्र में मुद्दों से मुक्त नहीं है। प्रमाणिक जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है। फिल्म के 6 आलोचकों से आधार पर 100 में से 43 का स्कोर है। मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाते हैं। याबेटो को अबेद ग्लोमेन के फिल्म की सकारात्मक समीक्षा करते हुए लिखा, आइए मन के लिए मेरी तरह आप एक दक्षिणापंथी कट्टरपंथी साजिश सिद्धांत कर नहीं है जो छुट्टियों के सप्तालन देखने के लिए एक अंधेरे विश्वास आधारित सस्पेंस फिल्म है। समूहिक फिल्म के रूप में अनुभव करने के लिए अपनी अत्यधिक विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे समय की महत्वपूर्ण आधारित हवाई तापों के एक पर प्रमाणिक प्रभाव से डालते हैं जिसे हॉलीवुड के ज़्यादातर दुख रखा जाता है।